कन्वेंशनली देयर आर टू रिप्रेजेंटेशंस, यानी जब भी एक ट्रांजिशन फंक्शंस दिए जाते हैं ना, तो उसके दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक ट्रांजिशन टेबल होता है और एक ट्रांजिशन डायग्राम होता है। तो ये जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसको रीड कैसे देते हैं ये ट्रांजिशन फंक्शंस को, तो नाउ इस पूरे फंक्शन को विल कन्वर्ट इट टू ट्रांजिशन टेबल फर्स्ट एंड देन विल कन्वर्ट इट टू ट्रांजिशन डायग्राम। सो लेट अस सी, ये रहा उसका ट्रांजिशन टेबल, सच दैट ओवर हियर यू विल ऑलवेज मेंशन दी स्टेट्स, ओवर हियर यू विल मेंशन द इनपुट सिंबल्स, अल्फाबेट्स जो भी है, जितने भी है, एंड ये आपका ट्रांजिशन स्टेट्स रहेगा, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है वैसे। सी, अब ओवर हियर इट इज गिवन कि Q0 पे अगर 0 इनपुट आता है, सो एज हियर वी हैव रिटन Q0 Q1, Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1 फाइनल स्टेट है, और ये इनपुट अल्फाबेट्स है। तो इनपुट अल्फाबेट्स अपने पास 0 and 1 है। सो द ट्रांजिशन फंक्शन सेज दैट अगर Q0 पे 0 आता है, सो इन दैट केस द ट्रांजिशन स्टेट रिमेन्स Q0 ओनली, मतलब वो जो टेप है वो दूसरे स्टेट पे नहीं जाएगा। सो वी राइट Q0 पे 0 इनपुट है तो इट इज सेम स्टेट, Q0 पे 1 आया देन इट इज गिविंग ट्रांजिशन फ्रॉम Q0 टू Q1। सो Q0 पे अगर 1 इनपुट आता है देन द ट्रांजिशन इज टू Q1, देन Q1 पे 0 आता है तो अगेन इट इज ऑन Q1, Q1 पे 1 आता है तो इट इज गोइंग बैक टू Q0। तो वो ट्रांजिशन फंक्शन जो हमने वैसे लिखा है उसके दो रिप्रेजेंटेशन है, तो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि हर एक में वैसा रिप्रेजेंटेशन हो जरूरी नहीं, काफी बार ऐसा होता है कि सम्स में ऐसे टेबल्स दिए जाते हैं एंड फ्रॉम दैट टेबल यू शुड नो हाउ टू इन्फर, सो इवन द गिवन टेबल यू नीड टू नो दैट हाउ टू रीड इट। So it is like Q0 पे 0 state है तो it is remaining in Q0, Q0 पे 1 input आता है तो it is going to next state, that is Q1. So based on this we are going to see the transition diagram. So it says two states. So initial state है ये अपना, initial state पे हमेशा एक ऐसा arrow रहेगा which will always indicate that this is the initial state. Similarly final state हमेशा ऐसा double circle से enclosed होता है। अब उसको कलर करना है या नहीं करना है, ऐसा लाइन से लेके हाईलाइट करना है, इज प्योरली ऑप्शनल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, बट डबल सर्कल्स इज नेसेसरी क्योंकि फाइनल स्टेट का वो रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो दो चीजें याद रखनी है, इनिशियल स्टेट के पहले एरोज आएगा, फाइनल स्टेट विल बी डबल सर्कल्स। सो नाउ इट सेज Q0 पे इफ input is 0 then it remains in the same state, so it is shown over here, Q0 पे it is 0, so it is going back to the same state. Q0 पे अगर इनपुट 1 आता है then it is moving on to next state. So Q0 पे अगर इनपुट सिंबल 1 आता है then it is going on to the next state, that is Q1. Similarly after going on to the next state तो फिर सारा जो इनपुट सिंबल्स है वो यहाँ पे आएगा। तो Q1 पे अगर 0 आ रहा है so it is remaining in Q1 itself, और Q1 पे अगर 0 आ रहा है, Q1 पे अगर 1 आ रहा है it is going back to Q0 state. So ये है उसका state transition diagram. Now based on this transition table and transition diagram हम एक लैंग्वेज निकालते हैं कि इसको इन सिंपल टर्म्स हम क्या बोलेंगे। तो इन सिंपल टर्म्स हम बेसिकली ये बोलते हैं कि जब भी इनपुट 0 होता है तो जो स्टेट्स है वही ओनली दो स्टेट्स आर, मतलब द सिंबल्स स्टे इन द सेम स्टेट, देयर इज नो ट्रांजिशन। बट अगर इनपुट इज 1 देन देयर इज ट्रांजिशन, which basically gives us the language that the machine is in final state when it reads odd number of ones. अब ये हम प्रूव करेंगे एक एग्जाम्पल से, क्योंकि स्टार्टिंग है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो दिस इज हाउ द लैंग्वेज इज गिवन। एग्जाम में काफी बार आता है कि एग्जाम्पल सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू राइट द लैंग्वेज इफ इट इज गिवन, और इज द लैंग्वेज इज गिवन एंड देन यू हैव टू सॉल्व। सो लेट्स से ये जो हमने डायग्राम से ये लैंग्वेज निकाला है, इट सेज that the DFA accepts a string if and only if the number of ones is odd. क्योंकि हमने देखा कि 2 बार 1 आया, पहली बार आया तो it went to Q1, सेकेंड टाइम आया तो it went to Q0. So अगर थर्ड टाइम नहीं आया तो it will be in Q0 state, not in final state. So थर्ड टाइम 1 आया तब जाके ये Q1 में आएगा, which means अगर odd number of ones आता है तो ही ये सिंबल फाइनल स्टेट में पहुंचता है, वरना नहीं पहुंचता है। Hence, we give this conclusion that a string, that the DFA यानी जो finite automata है, this machine accepts a string, यानी वो final state में सिर्फ और सिर्फ तभी पहुंचेगा if the input string contains odd number of ones. So the language L accepted by M
is the set of all strings having odd number of ones. तो ये उसका लैंग्वेज लिखने का तरीका है. Language accepted by machine where the words or strings 0, 1 closure यानी any number of pattern चलेगा contains odd number of ones. Simulating the given function. Simulating in the sense कि एक डेमो ट्राई करते हैं. So suppose ये input है. Now see, this input has odd number of ones. So by our conclusion, it should say that the DFA should accept this string. यानी final state में पहुंचना चाहिए. Let us see if it is happening. Initial configuration क्या होगा? Q0 अपना initial state है तो वहां से start होगा. तो Q0 state में रहेगा and we are passing this input. So this input is read one by one symbol से. So let us see. Here we start. यहाँ से Q0 स्टेट में है, ये इनपुट सिंबल है. तो सबसे पहला इनपुट सिंबल क्या जाएगा? 0. नाउ वी नो दैट Q0 पे 0 आता है या Q1 पे भी 0 आता है तो द स्टेट रिमेन्स सेम. सो Q0 पे 0 आया है तो देयर इज नो ट्रांजिशन. ये डेल्टा फंक्शन शोज कि ये ट्रांजिशन क्या है. तो फर्स्ट इनपुट आया, सी इनपुट इज 0 तो स्टेट हमेशा Q0 ही मेंटेन रहेगा. तो फर्स्ट इनपुट यहाँ पे पास करने के बाद we are getting to next step over here. There is no change in the state. So Q0 पे पहला 0 आया, the state remains Q0 and क्योंकि ये सिंबल ऑलरेडी रीड हो चुका है तो जो बचे हुए सिंबल्स है वो हम यहाँ पे लिखते हैं. नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट अभी नेक्स्ट सिंबल इज अगेन 0. तो अगेन Q0 पे 0 आया है तो इट इज रिमेनिंग इन Q0 ओनली एंड बचा हुआ सिंबल. सो नेक्स्ट इनपुट क्या आएगा? 1. सो Q0 पे 1 आया है so there is transition from Q0 to Q1. so Q1 में जाएगा. अगेन Q1 में 0 आया है so Q1 में ही रहेगा. Q1 में 1 आया है, it is going back to Q0. Q0 में 1 आया है, it is going back to Q1. Q1 में 0 है तो Q1 and the input is finished so it is showing null. And DFA does not work with null which means this is the last state. So as you can see कि Q1 अपना फाइनल स्टेट था. तो ये जो DFA है वो फाइनल स्टेट में तभी पहुंचा when the input string contained odd number of ones. Thus Q0, this transition closure पूरा the input is accepted as Q1 is the final state. So I hope that is clear and this is how you are supposed to solve the sums. तो ये जो है ये दूसरे एग्जाम्पल्स है. दिस यू विल बी सॉल्विंग एंड यू विल बी टेलिंग मी प्रॉपरली जैसा मैंने ऊपर सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप. ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस है, वैसे ही दिखा के यू विल हैव टू सॉल्व एंड यू विल हैव टू सबमिट इट एज होमवर्क टुडे बाय 10 PM. भले ही मैंने यहाँ पे लिखा हो बट आप प्रॉपरली सॉल्व करके बताओगे कि ये एक्सेप्ट हुआ है स्ट्रिंग या रिजेक्ट हुआ है. Next example we'll see in next video.